आज हम लोग जानेंगे एक एक्सटेंशन के बारे में जो बॉब सूट का है। बहुत ही मोस्ट डिमांडेड एक्सटेंशन है जिसका नाम है अपलोड स्कैनर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होगा, वेदर आप विंडोज़ में हो या लिनक्स में हो, आपको एक फाइल का ज़रूरत होगा, जार फाइल का, जिसका नाम है स्टैंड अलोन जेथॉन जार। ठीक है, इसको हम लिंक में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप मेरे ड्राइव से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सिंपली उसको जहाँ पे भी आप बॉब सूट को रखे हो, जो भी पर्टिकुलर फोल्डर में आपका बॉब सूट है, वहाँ पे जाके जस्ट आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। एंड देन कैसे करके उसको बॉब सूट में पुल करना है वो हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं। ओके, चलिए सबसे पहले आप फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको आना है यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑप्शन में। एक्सटेंडेड आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, बॉब सूट में। यहाँ पे आने के बाद आपको ऑप्शंस में आना है। ऑप्शंस के अंदर में पाइथन एनवायरनमेंट आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप देख पा रहे हो जाइथन स्टैंडअलोन 2.7.0 जार। ठीक है, ये फाइल को मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर ये आपके सिस्टम में नहीं है या फिर आप बर्ट में इसको पुल नहीं करते हो, देन आप कोई भी एक्सटेंशन यूज नहीं कर पाओगे जो बिल्ट इन है बर्ट सूट के थ्रू। एंड और एक चीज़ हम कंक्लूड कर दे रहे हैं साथ ही साथ कि ये जो एक्सटेंशन हम दिखा रहे हैं ओनली फॉर बॉब सूट प्रोफेशनल में है। ठीक है, अगर आपको बॉब सूट प्रोफेशनल कैसे करके मिलता है नहीं पता है तो पहले ही हम बता दे रहे हैं, इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन ना किया जाए कमेंट सेक्शन में। रेस्ट मेरा नंबर अवेलेबल है, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हो। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बी ऐप स्टोर में जाना है। ठीक है, एक्सटेंडर के अंदर बी ऐप स्टोर। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है अपलोड स्कैनर। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे हम रैंडम टर्बो इंट्रूडर में जाते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो आप इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना है अपलोड स्कैनर। अपलोड स्कैनर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो प्रो एक्सटेंशन लिखा हुआ, ऑलरेडी मेंशन्ड है बॉब सूट की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉलेशन का। आप जस्ट क्लिक करोगे इंस्टॉल में, कुछ सेकेंड्स का टाइम लेगा एंड आपका अपलोड स्कैनर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा। ये है हमारा अपलोड स्कैनर का जो एनवायरनमेंट है बॉब सूट के अंदर। ठीक है, अब इसमें पहले बाद में आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे करके हम लोग अपलोड स्कैनर की हेल्प से वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कि मतलब इन द सेंस कोई भी ऐसा वेबसाइट जहाँ पे अपलोड ऑप्शन मिल रहा है, आप बग हंटिंग कर रहे हो, कोई भी ऐसा रैंडम वेबसाइट आप पिक कर लिए हो जहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यूजर एंड से अपलोड ऑप्शन है, हो सकता है आप प्रोफाइल क्रिएट किए, अब वहाँ पे प्रोफाइल पिक चेंज करना है तो ऑब्वियसली वहाँ पे मांगेगा कि आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल पिक ब्राउज करिए एंड उसको अपलोड करिए। तो वहाँ पे अगर कुछ वल्नरेबिलिटी है, कोई भी वल्नरेबिलिटी मे भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी आपको लेके जाए RCE तक, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन तक आपको ले जाए। एंड ऑब्वियसली आप लोग जान रहे होगे जब आप बग हंट कर रहे हो तो RCE बग मिलना मतलब ऑब्वियसली वो $1000 के ऊपर का बात है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम अभी जो लाइव दिखाने वाले हैं उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं OApps जूस शॉप। ठीक है, एक वल्नरेबल वेबसाइट है, ओके, जहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल रहा है आपको, बहुत अलग अलग तरीके का आप टेस्टिंग कर सकते हो। क्योंकि ऑब्वियसली जब सीख रहे हो आप, सीखने के टाइम आपको ऐसा कोई वल्नरेबल वेबसाइट चाहिए या एप्लीकेशन चाहिए जिसके ऊपर आप टेस्ट कर सको। जब आप कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे तब आप लाइव बग हंटिंग में आ जाओगे। ओके, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद लॉगिन करना है। तो मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है। प्रोफाइल में जाना है। ठीक है, प्रोफाइल में आने के बाद होल्ड अ सेकेंड, ओके, प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपलोड पिक्चर में जाके आप अपलोड कर सकते हो। तो चलिए पहले डायरेक्टली अपलोड एक पिक्चर ऑलरेडी अपलोड कर देते हैं। चूज फाइल, हम यहाँ पे मिकी माउस यूज़ कर रहे हैं, तो ओपन एंड अपलोड पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा जो प्रोफाइल पिक है वो ऑलरेडी सेट हो चुका है। अभी तक हम बर्थ के थ्रू यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, बर्थ को यहाँ पे अभी तक यूज़ नहीं किया जा रहा है एज ए प्रॉक्सी। ठीक है, एज ए इंटरप्रेटर बोलिए। ठीक है, तो इसके लिए अभी क्या करते हैं, चलिए टनलिंग ओपन करते हैं प्रॉक्सी एंड देन अब इसको रिडायरेक्ट करेंगे बर्थ में। ठीक है, सो यहाँ पे इंटरसेप्ट मोड ऑन है एंड आफ्टर दैट सिंपली क्या करना है, आपको चूज फाइल, सेम चीज़ प्रोसेस आपको करना है एंड देन अपलोड इमेज। ये अब रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर चुका है बर्थ में। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके, होल्ड अ सेकेंड, एडवांस ट्रस्ट, कंटिन्यू, फॉरवर्ड। यप, ये रिक्वेस्ट हमारा आ गया अपलोडर का। ठीक है, कि अपलोड, यहाँ पे आप देख पा रहे हो इमेज फाइल है, JPG फॉर्मेट ऑब्वियसली। ठीक है, एंड जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि कैसे करके अपलोड फाइल इंक्लूजन का जो टेक्निक होता है, कैसे करके किया जाता है, अपलोड फाइल का जो वल्नरेबिलिटीज होता है वो कैसे करके फाइंड आउट करते हैं, वो ऑब्वियसली
जानते हैं कि कहाँ कहाँ लोग चेंजेस करते हैं। लाइक कंटेंट टाइप में कुछ चेंजेस हो गया, या फाइल नेम में हम चेंज कर सकते हैं, एक्सटेंशन को डबल एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला है कि आप एक स्कैनर यूज़ कर रहे हो, अपलोड स्कैनर, जो कि एक एक्सटेंशन है, तो यहाँ पे ज़्यादा मैनुअल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअली कुछ नहीं करना है, रेस्ट बर्फ आपके लिए करके दे देगा आपको ऑलरेडी। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले रिपीटर में लेके जाते हैं, जस्ट देखने के लिए कि क्या चीज़ हो रहा है। रिपीटर में गए एंड अभी हम क्या करेंगे, इसको सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद इसका रिक्वेस्ट जो है 300 फाउंड में आ गया, मतलब एक्सेप्ट हो गया, फाइल अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब हम लोग का एक्चुअल टाइम आ गया है एक्सटेंशन को यूज़ करने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो सेंड टू अपलोड स्कैनर, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो अभी आप अपलोड स्कैनर में आ चुके हो, जो भी आपका रिक्वेस्ट डेटा था यहाँ पे अपलोड हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है, शो कर रहा है। एंड यहाँ पे लिस्टेड ऑफ थिंग्स आपको दिख रहा है। जैसे अभी यहाँ पे एट प्रेजेंट मुझे PHP JSP एंड ASP नहीं चाहिए, जब जरूरत होगा आप ऑब्वियसली इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड जो और चीज़ आप कर सकते हो जैसे जनरल ऑप्शन में, जैसे टोटल बिटवीन रिक्वेस्ट इन सेकंड, लाइक कितना रिक्वेस्ट आप दे पा रहे हो। ऑब्वियसली पहले जब आप बर्ब शूट के थ्रू जब आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको पहले ही डिफाइन कर देना होगा कितना रिक्वेस्ट मुझे भेजना है, कितना रिक्वेस्ट का परमिशन आपके पास है कि एक सर्वर में आप उतना रिक्वेस्ट भेज सकते हो अपने नेटवर्क से। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब आप बग हंटिंग कर रहे हो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, अगर आप सारा चीज़ प्रॉपर में पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया हो जाएगा, जनरल आइडिया कि आप कितना रिक्वेस्ट जा रहे हो। अभी के लिए हम इसको नॉर्मल एज इट इज़ बाय डिफॉल्ट जो लिया हुआ है उसी को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे यस क्रिएट लॉग का जो टैब है यहाँ पे, ये आपको हो सकता है कि मार्क रहे या अनमार्क रहे, आपको इसको मार्क करना है, चेक कर लेना। ठीक है, क्रिएट लॉग सी डन अपलोड टैब, यहाँ पे आपको डिटेल पूरा रिपोर्ट दिखने को मिलेगा। ठीक है, एंड अगेन जो लास्ट जो स्टेप है वो है आपको क्या करना है, जहाँ पे आप अपलोड किए हो, अगेन ब्लॉक किया गया है, कंटिन्यू, फॉरवर्ड फॉरवर्ड इंटरसेप्ट ऑफ, अभी मेरा और कोई काम का नहीं है तो आप कर सकते हो आप। ठीक है, जस्ट अगेन यस। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इस राइट क्लिक करना है इमेज पे, जो भी पर्टिकुलर फाइल आप अपलोड कर चुके हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब प्रोफाइल पिक चेंज करो तो आप कोई भी रैंडम अपना पिक अपलोड करते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या करना है, अपलोड हो जाने के बाद राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, इमेज का जो लोकेशन का एड्रेस है उसको आपको कॉपी कर लेना है। देन आपको वर्क में रिटर्न आना है। आने के बाद लास्ट में आपको दिखेगा ऑल्टरनेटिवली स्टैटिक URL एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे आके आपको पेस्ट करना है पर्टिकुलर URL को। ठीक है, पेस्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेंड री डाउनलोडर रिक्वेस्ट। ठीक है, इस पर क्लिक करिए, कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा, डन। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट स्कैन विद री डाउनलोडर। ठीक है, यहाँ पे आपको स्कैन को स्टार्ट कर देना। अब बर्ब जो है आपके बिहाफ में कंप्लीट चीज़ को एनालाइज करेगा एंड देखेगा, अपना हिसाब से पेलोड अपलोड करेगा, अपने एंड से अलग अलग तरीके का पेलोड यूज़ करेगा। एंड जब भी उसको सक्सेस मिलेगा, सक्सेस इन द सेंस 200 ओके मिलेगा, वो आपको बता देगा। कैसे बताएगा, उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे आना है डन अपलोड्स में, डन अपलोड्स। ठीक है, यहाँ पे एक एक करके 1 by 1 बर्ब आपके बिहाफ में पेलोड्स अपलोड कर रहा है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले वाला अगर हम देखते हैं 500 को क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हो आपके लिए यहाँ पे जो पेलोड यूज किया गया है वो ये है पर्टिकुलर। ठीक है, उसके बाद 500 में यहाँ पे भी है, ओके रैंडम लेते हैं, जैसे 415 में लेते हैं अगर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है XML वर्जन का कुछ एक पेलोड यूज़ किया गया है। ठीक है, एंड अगेन 415 में भी सेम ही ऑलमोस्ट या सेम है। वेट करना है आपको तब तक जहाँ पे यहाँ पे 200 का नहीं मिलता है। स्टेटस कोड आपको यहाँ पे 200 सी, यहाँ पे 200 मिल गया। जैसे ही आपको ये मिला मीन्स आपका सक्सेस हो चुका है, आप सक्सेसफुली एक पेलोड वहाँ पे इंजेक्ट कर चुके हो। जैसे अगर हम इसका रिस्पांस की भी बात करें तो रिस्पांस में 200 ओके मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए बग हंटिंग के लिए, जैसे आप चाहते हो खुद को डेवलप करना बग हंटिंग में, तो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग माई चैनल। एंड गाइज और एक बात हम आज से शेयर करना चाहेंगे आप लोगों से, जैसे मैंने देखा है प्रीवियसली कि बहुत लोग चैनल में विजिट करते हैं आप लोग, एंड आने के बाद लाइक या सब्सक्राइब आप नहीं करते हो, जस्ट वीडियो देखते हो। इससे क्या होता है ना, मुझे डिमोटिवेट फील होता है। टू बी फ्रैंक, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, एंड उसी वजह से हो सकता है कि वही एक पर्टिकुलर रीज़न है कि मैं डेली बेसिस पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो डू से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।